आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे क्रिकेटर्स, कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन लीडर्स हैं वो भी बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। खास करके सेलिब्रिटीज़, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, क्रिकेट्स में काम करने वाले लोग, और भी क्रिकेट के अलावा किसी भी और प्लेयर हैं जो गेम्स में, खेल में काम करने वाले लोगों को आपने बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोलते देखा होगा। कुछ और एक कैटेगरी है, एक प्रकार के लोग वो भी हैं जो कि गाइडर होते हैं, कहीं अच्छे अच्छे किलों पर वगैरह पर जो आपको गाइड करते हैं, वो लोग भी बड़ी फर्राटेदार और शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। क्या कारण है उसके पीछे? क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पे ध्यान देते हैं? ऐसे कई सारे कारण हैं जो आपको अंग्रेजी बोलने से रोकते हैं, लेकिन आपको इन 5 बातों को ध्यान में रखना है कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। सबसे पहला, नंबर 1, आप अपना गोल सेट करें कि आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं, आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत क्या है। यदि आपने ये सोच लिया, ये निर्धारित कर लिया कि आप अंग्रेजी क्यों बोलना चाह रहे हैं, आपको किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, या किसी पद पे जाने के लिए, या किसी पोस्ट पे जाने के लिए आपको गाइडर बनना है, या क्या करना है, जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे तो आप अंग्रेजी बोलने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। क्योंकि बिना गोल सेट किए आपको जाना कहाँ यही पता नहीं होगा, तो घर से कैसे रवाना होंगे आप। जब आप गोल सेट कर लेंगे तो आपके दिल के अंदर एक आग लग जाएगी कि मुझे इस पर्पज़ के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना है। नेक्स्ट, सबसे पहले अंग्रेजी बोलना शुरू करें, उसका सबसे पहला स्टेप है आप इंग्लिश की सबसे कॉमन चीज़ों की लिस्ट बनाएं। जैसे सारे फ्रूट्स के नाम, सारे फलों के नाम, सारे एनिमल्स के नाम, सारे बर्ड्स के नाम, आपके घर के जितने भी रिलेशन हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब के नाम आप एक पेपर पे लिखिए और सबका नाम, सबकी स्पेलिंग्स, सबका प्रोनाउंसिएशन आप याद कीजिए, रट रट के याद कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप उन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड स्टेप आता है, आपके ही कैटेगरी के लोगों की कंपनी बनाइए। जो लोग आपके ही कैटेगरी में हैं, जो अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाह रहे हैं, जिनका भी कोई गोल सेट है, वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की कैटेगरी बनाकर, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाकर उनके साथ में रात दिन उठिए, बैठिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड स्टेप, आप ऐसे सेंटेंस की लिस्ट बनाइए जो सेंटेंस आपके घर में, दोस्तों में, हर जगह यूज होते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू ईट टुडे, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान, हाउ मे आई हेल्प यू। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर डेली यूज्ड इन योर डेली रूटीन्स, at homes, at office, in the garden, in the playing area, during your leisure times. You used to use all these sentences. अब इन सेंटेंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। क्योंकि मैं फाइनली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी एक ऐसी चीज़ है जो लिखने से नहीं, याद करने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही अंग्रेज़ी आपको आएगी। और सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी परफेक्ट तरीके से जो स्टेप्स बताए गए हैं आपको, इन परफेक्ट तरीके से यदि आप अंग्रेजी प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आप अंग्रेजी में माहिर बन जाएंगे। 5वां स्टेप आपका ये है कि आप डेली 1, 2, 3 टॉपिक पकड़िए, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। जैसे यदि मैं गांव का सरपंच होता, यदि मेरा ये गोल होता, यदि मैं ये बन जाता, मैं क्या करता। टुडे आई एम ऑन लीव, आज मेरी छुट्टी है। व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा। टुडे आई एम गोइंग टू पिकनिक, आज मैं पिकनिक जा रहा हूँ। व्हाट विल बी माई प्लान, मेरा क्या प्लान होगा। टुडे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, आज मैं मेरे दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। व्हाट वी विल डिस्कस, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ माई नेक्स्ट प्लानिंग, मेरी अगली प्लानिंग क्या होगी। इस तरीके के टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। दिन में 3 टॉपिक्स पर ज़्यादा नहीं 20-20 सेंटेंस लिखिए और अपने दोस्तों के बीच में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो भी 5 स्टेप्स हैं, आप इन पे 30 डेज़ काम कर लीजिए। वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी काम चलाओ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे।